हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदांत क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास थर्ड ईवीएस का चैप्टर नंबर 12 हाउस होल्ड वर्क। दीपाली इज ऑल्सो वन सच गर्ल हु डज नॉट गो टू अ स्कूल। लेट अस रीड अबाउट हर। तो दीपाली भी एक ऐसी बच्ची है जो कि रोज़ स्कूल नहीं जाती है। तो ये स्टोरी है दीपाली की। सो हम पढ़ते हैं आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। दीपाली इज़ द एल्डेस्ट चाइल्ड इन हर फैमिली। दीपाली जो है वो सबसे बड़ी बच्ची है अपने फैमिली की। हर फादर सेल्स वेजिटेबल्स, और उसके जो पापा है वो सब्जियां बेचने का काम करते हैं। ही लिव्स फॉर द मंडी वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। तो दीपाली की जो फादर है वो सुबह सुबह मंडी में चले जाते हैं सब्जियां खरीदने। हर मदर वॉशेस यूटेंसिल इन सम हाउसेस, और उसकी जो मदर है वो घर घर जाकर बर्तन मांजने का काम करती है। शी ऑल्सो लीव्स फॉर वर्क अर्ली इन द मॉर्निंग, और उसकी मम्मी भी जो है वो सुबह सुबह काम पर चली जाती है। दीपाली कुक्स फूड फॉर हर ब्रदर्स एंड सिस्टर। दीपाली जो है वो अपने भाई और बहनों के लिए, क्योंकि वो एक बड़ी बहन है तो अपने छोटे भाई बहनों के लिए खाना कुक करती है, बनाती है और उनको खिलाती है। शी क्लीन्स द हाउस एंड ऑल्सो वॉशेज द यूटेंसिल्स। वो उसके बाद सारे घर की सफाई करती है और उसके बाद जो बर्तन होते हैं उनको मांजती है। शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू अ रेडियो। दीपाली को रेडियो सुनना बहुत अच्छा लगता है। शी लिसन्स टू सॉन्ग वाइल शी वर्क्स। तो वो जब भी घर का काम कर रही होती है वो रेडियो में गाने सुनकर ही काम कर रही होती है। आफ्टर फिनिशिंग द वर्क एट होम शी गोज टू लीव हर ब्रदर विद हर फादर। सो जब वो सारा काम कंप्लीट कर लेती है दीपाली, तो उसके बाद वो अपने छोटे भाई को अपने फादर के पास मंडी में छोड़कर आती है, जहाँ उसके फादर क्या कर रहे होते हैं, सब्जियां बेच रहे होते हैं। शी देन टेक्स हर यंगर सिस्टर सुमन एंड शीला टू अ स्कूल। और आफ्टर दैट जब वो अपने भाई को छोड़कर आ जाती है तो उसके बाद फिर वो सुमन और शीला जो उसकी छोटी बहनें हैं को स्कूल छोड़कर आती है। देन आफ्टर दैट दीपाली हेल्प्स हर मदर इन हर वर्क। उसके बाद दीपाली अपनी मम्मी का हेल्प करती है, वो जहाँ पर काम करती है दीपाली हेल्प करती है उनकी। इन द आफ्टरनून शी ब्रिंग्स हर ब्रदर एंड सिस्टर्स बैक होम। और दोपहर में वो अपने जो छोटे भाई बहन होते हैं उनको वापस अपने घर पर लेकर आती है। इन द इवनिंग शी प्लेज विद अदर चिल्ड्रन इन देयर नेबरहुड। और शाम के वक्त दीपाली क्या करती है, शाम के वक्त दीपाली अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी उसके आस पड़ोस के दोस्त हैं उनके साथ खेलती है। हर मदर कम्स बैक होम लेट इन द इवनिंग। दीपाली हेल्प्स हर मदर कुक डिनर फॉर द फैमिली। और दीपाली की जो मम्मी है वो रात को लेट आती है, शाम को लेट आती है, और दीपाली जो है जब उसकी मम्मी घर आ जाती है तो उनकी कुकिंग में भी हेल्प करती है, मतलब डिनर बनाने में अपनी मदर की हेल्प करती है। Her father comes home very late at night. At night, Dipali loves to lie in a bed and read her sister's school book. तो जो दीपाली के फादर होते हैं, जो फादर है वो भी रात को लेट आते हैं घर, और रात को दीपाली को बेड पर लेटकर अपनी छोटी बहन की बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। She has studied up to class 3rd. तो दीपाली जो है वो कहाँ तक पढ़ी हुई है, वो क्लास 3 तक पढ़ी हुई है। 3 years बैक, 3 साल पहले, when her little brother was born, she had to stay back home to take care of him. तो 3 साल पहले तक दीपाली थी वो एक्चुअल में पढ़ती थी, मगर क्योंकि जब उसका छोटा भाई हुआ तो उसको घर पर रहकर उसकी देखभाल करनी पड़ी, तो दीपाली को अपना स्कूल छोड़ना पड़ा था। तो अब वो क्या करती है, वो बेड पर लेटकर जब सारा काम कर लेती है तो रात को अपनी छोटी बहन की बुक्स पढ़ती है। शी कुड नॉट स्टडी एनी मोर। और उसके बाद अपने भाई के देखभाल की वजह से वो पढ़ नहीं पाई थी। शी फील्स दैट रीडिंग बुक्स हेल्प हर टू रिलैक्स। और उसको ऐसा लगता है कि वो जब किताबें पढ़ती है तो उसको बहुत ही अच्छा फील होता है। नाउ शी इज़ बैक टू स्कूल एंड गोज़ रेगुलरली। और अब क्योंकि दीपाली का भाई जो है वो 3 साल का हो चुका है और वो अपने पापा के पास उसको छोड़कर आ सकती है, तो अब दीपाली ने दोबारा से स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया है और अब वो रोज़ स्कूल जाती है और अच्छे से पढ़ती है। नाउ अब हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। What work does Dipali do in her own house?
दीपाली अपने ही घर में क्या क्या काम करती थी? दीपाली क्लीन्स हाउस, वॉशेस यूटेंसिल्स। दीपाली जो है वो घर को साफ सफाई करती थी, डस्टिंग करती थी। उसके बाद वो बर्तनों को मांजती थी, वॉशेस यूटेंसिल्स। कुक फूड फॉर हर ब्रदर एंड सिस्टर। फिर वो अपने छोटे भाई बहनों के लिए खाना बनाती थी। टेक्स हर सिस्टर टू अ स्कूल। अपनी दोनों बहनों को वो स्कूल लेकर जाती थी। लिसन्स टू अ रेडियो। और फिर वो जब काम कर रही होती थी तो उस टाइम वो रेडियो में सॉन्ग्स सुन रही होती थी। एंड टेक्स हर ब्रदर टू देयर फादर। और अपने भाई को, अपने छोटे भाई को अपने पापा के पास छोड़ कर आती थी। देन डू यू ऑल्सो डू हाउस होल्ड वर्क? इफ़ येस देन वॉट? क्या आप भी अपने घर में कोई हेल्प करते हो अपनी मम्मी पापा की? अगर करते हो तो क्या? यस, आई हेल्प माई मदर इन अरेंजिंग थिंग्स प्रॉपरली एट अ होम। मैं अपनी मम्मी की हेल्प करती हूँ साफ़ सफाई करने में और चीज़ों को अच्छी तरीके से अरेंज करने में। जो चीज़ जहाँ की है वहाँ पे रखने में मैं हेल्प करती हूँ। समटाइम्स आई ऑल्सो चॉप वेजिटेबल्स। और कई बार मैं उनकी सब्जी काटने में भी हेल्प करती हूँ। बिसाइड हाउस होल्ड वर्क्स डू यू डू एनी वर्क एट अ होम? इफ़ येस देन वॉट? अगर घर का काम छोड़कर आप और क्या काम करते हो अपने घर में? येस, अपार्ट फ्रॉम अ हाउस होल्ड वर्क आई डू एनी अदर वर्क एट होम विच माई मदर आस्क। तो घर का जो नॉर्मल काम होता है उसको छोड़कर अगर मेरी मम्मी जो है वो कोई काम मुझे बताती है तो मैं उस काम को भी कर देती हूँ। Given below are some daily activities. Show on the face of the clock at what time of the day you do them. तो यहाँ पर 6 clock से you can see. तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस घड़ी में आपको ये बताना है कि आप कितने बजे उठते हो, फिर आप कितने बजे स्कूल जाते हो, फिर आप कितने बजे स्कूल से आते हो, कब आप पढ़ने बैठते हो, फिर कब आप खेलने जाते हो और कब आप सोते हो। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे आर वाली जो आर्म होती है, मतलब जो घड़ी की बड़ी सुई और छोटी सुई होती है, आपको वो लगानी है अपने शेड्यूल के हिसाब से। तो जैसे मैं सुबह 7 बजे उठती हूँ, फिर मैं 8 बजे स्कूल जाती हूँ, फिर 2 बजे मैं स्कूल से आती हूँ, 4 बजे मैं पढ़ती हूँ, 6 बजे मैं खेलने जाती हूँ एंड 10 बजे मैं रात को सो जाती हूँ। देन विच ऑफ योर फैमिली मेम्बर डू हाउस होल्ड वर्क? वॉट वर्क डू दे डू? आपके जो फैमिली मेम्बर्स है वो क्या क्या काम करते हैं और कौन कौन क्या काम करता है? लाइक मदर क्या काम करती है? वो हाउस को क्लीन करने में हेल्प करती है, खाना बनाने में हेल्प करती है और कपड़ों को धोने में हेल्प करती है। फादर हेल्प मदर इन कटिंग वेजिटेबल्स। जो फादर है वो क्या हेल्प करते हैं? वो कई बार सब्जियां काटने में हेल्प कर देते हैं। सिस्टर हेल्प मदर इन क्लीनिंग द हाउस। जो सिस्टर है वो क्या करती है? वो हाउस को क्लीन करने में अपनी मदर की हेल्प कर देती है। देन ब्रदर ब्रिंग फ्रूट एंड वेजिटेबल विद फादर। तो जो भाई है वो क्या काम करता है? वो पापा के साथ जाकर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को मार्केट से लेकर आता है। ग्रैंड मदर व्हाट द ग्रैंड मदर डज? हेल्प मदर इन कुकिंग ऑफ अ फूड। ये मदर की हेल्प करती है खाना पकाने में। देन विच ऑफ योर फैमिली मेम्बर वर्क टू अर्न मनी? अब आपके फैमिली मेम्बर में कौन फैमिली मेम्बर क्या काम करता है पैसा कमाने के लिए? सो फादर क्या वो रन करते हैं एक बिजनेस। ब्रदर जो है वो पुलिस में वर्क करता है। ग्रैंडफादर जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में है। मदर जो है वो स्कूल में पढ़ाती है। अंकल जो है रन अ गारमेंट शॉप, वो एक गारमेंट की शॉप चलाते हैं। ग्रैंड मदर जो है दादी है, ऑर्डर टू द मेड सो दैट शी क्लीन्स होम वेल। तो ये ग्रैंड मदर क्या करती है? दादी वो जो मेड है, जो काम वाली है, उसको बताती है कि किस तरीके से सफाई करनी है, घर को साफ सफाई में हेल्प करती है। विच ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स डू वर्क बट डू नॉट गेट मनी फॉर इट? आपका फैमिली मेम्बर का ऐसा कौन सा सदस्य है, कौन सा फैमिली मेम्बर है जो काम तो करता है बट उसको कोई भी मनी नहीं देता? माय मदर। तो मदर जो है वो पूरा दिन काम करती है बट उन्हें कोई पैसे नहीं देता। वो इज़ अ होम मेकर, डज ऑल द वर्क एट होम बट डज नॉट गेट पेड। तो मम्मी जो है वो दिन सुबह से लेकर शाम तक सारा काम करती है बट उन्हें फिर भी कोई
पैसा वो कमाती तो नहीं है, वो ये सब काम हम लोगों के लिए करती है, तो एटलीस्ट वी शुड हेल्प हर इन इन एनी वर्क। अगर वो कोई भी काम कहती है तो आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए, बिकॉज वो इतना सारा काम पूरा दिन में करती है, तो आपको भी उनकी हेल्प करनी चाहिए। फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट वॉट वर्क दे डिड वेन दे वर अ चिल्ड्रन। अब आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, दादा दादी से पूछो कि जब वो छोटे थे तो वो क्या क्या काम किया करते थे। माई ग्रैंड मदर वर्क्स अ लॉट इन हर चाइल्डहुड। मेरी दादी जो है वो बहुत काम करती थी अपने बचपन में। शी यूज टू हेल्प हर मदर इन कुकिंग एंड कीपिंग द होम क्लीन। तो वो क्या करती थी, जो दादी थी वो अपनी मम्मी की हेल्प करती थी, कुकिंग में भी हेल्प करती थी और घर को क्लीन रखने में, साफ़ सफाई करने में भी हेल्प करती थी। शी लर्न कुकिंग सो मैनी डिशेज फ्रॉम हर अर्ली चाइल्डहुड डेज। और जो दादी थी उनको बहुत पहले से ही बहुत सारी डिशेस बनाने आती थी, मतलब उनको बहुत अच्छी कुकिंग आती थी। माई ग्रैंड फादर यूज टू हेल्प हिज फादर विद द एक्टिविटीज़ एट द फार्म। और जो दादाजी थे वो अपने फादर की हेल्प करते थे। कहाँ पर हेल्प करते थे, जब वो अपने खेत में काम कर रहे होते थे। नाउ शर्मा आस्क्ड हर ग्रैंड मदर दैट इज़ नानी द सेम क्वेश्चन। अब जो ये शर्मा है इसने भी अपनी नानी से पूछा सेम क्वेश्चन। तो नानी ने बोला व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, कि जब मैं बच्ची थी तो मैं हेल्प करती थी अपने बड़ों की। अब क्या क्या काम करती थी, वो लकड़ियाँ लाती थी, देन वो जो गोबर के उफले होते हैं काउडंग केक्स बनाती थी, प्लास्टर वॉल विथ काउडंग। पहले ज़माने में सीमेंट तो होता नहीं था, हम यूज़ नहीं करते थे, तो ज़्यादातर मिट्टी के घर होते थे या मिट्टी से चिनाई होती थी जो ईंटों के बीच में होते हैं, जहाँ पर हम सीमेंट यूज़ करते हैं। तो उसको अरेंज रखने के लिए और घर को ठंडा रखने के लिए क्या करते थे कि जो गोबर होता है, गोबर से अपने दीवारों को लीपते थे, मतलब उफलों को उसके ऊपर लगाते जाते थे ताकि कूलिंग इफेक्ट रहे और घर जो है वो ठंडा रहे। बट nowadays we have a stove that work on a गोबर गैस। मगर आजकल हमें इन सब की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमारे पास स्टोव होता है जो कि गोबर गैस पर चलता है, या फिर हमारे पास आजकल गैसेस हैं जो कि LPG पर चलते हैं। The floor and the wall of our house are cemented. There is no need for a Shrama to do some of that job that her grandmother did in her childhood. तो आजकल क्योंकि हम लोगों के घर बहुत ही अच्छे से वेल फर्निश्ड होते हैं, सीमेंटेड होते हैं, तो हम लोगों को वो सब काम करने की ज़रूरत नहीं है जो हमारी दादियों ने अपने टाइम पर किया था। Now you had written about the work you do and the work done by your elder in their childhood. Is there a change? तो इन्होंने पूछा है कि आपने अपना काम भी लिख दिया कि आपने क्या क्या काम करते हो और आपकी दादी क्या क्या काम करती थी, तो क्या उस सब में कोई डिफरेंस है, कोई अंतर है? तो यस है। आजकल हम वो सब काम नहीं करते, आजकल हम काउडंग केक्स नहीं बनाते हैं, हम वुड्स को कलेक्ट नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं, डस्टिंग करते हैं, अपनी मम्मी की हेल्प कर सकते हैं, चॉपिंग में हेल्प कर सकते हैं, या चीज़ों को अरेंज करने में हेल्प कर सकते हैं, क्लीन करने में हेल्प कर सकते हैं अपनी मदर की। देन फाइंड आउट इफ़ देयर आर एनी चिल्ड्रन इन योर नेबरहुड who are about 5 years and do not go to a school. आपको ये पता करना है कि आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है जो 5 साल से ज़्यादा है बट स्टिल अभी भी वो स्कूल नहीं जाता। जैसे दीपाली थी, दीपाली हैड टू लीव स्कूल टू डू अ हाउस होल्ड वर्क। दीपाली को अपना स्कूल छोड़ना पड़ा अपने घर को कामों के लिए। तो क्या ऐसे कोई बच्चा आपके आसपास भी है? टॉक टू एनी 2 चिल्ड्रन एंड फाइंड आउट वाई दे डू नॉट गो टू अ स्कूल। आपको 2 बच्चों को, ऐसे बच्चों को देखना है जो कि स्कूल नहीं जाते। उसके बाद आपको उनका नाम लिखना है, वो स्कूल क्यों नहीं जाते ये लिखना है। देन आपको फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट व्हाट वर्क दे डिड व्हेन दे वर चिल्ड्रन। उसके बाद आपको देखना है कि जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स थे वो अपने टाइम पे क्या क्या काम करते थे। इसी तरीके से आपको सेकंड चाइल्ड का नाम लिखना है एंड वो क्यों स्कूल नहीं जाता आपको ये लिखना है। तो हेयर इट इज़। जो फर्स्ट किड है मेरे घर के पास वो है किट्टू। उसकी फैमिली जो है वो बहुत गरीब है,
और वो अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ रहता है। शी टू नीड्स टू वर्क फॉर अ लिविंग, और उसको भी घर का या फिर बाहर का काम करना पड़ता है। क्यों? अपना गुजारा करने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गरीब है। वो स्कूल की फीस का फीस नहीं दे सकते, वो इतने कैपेबल नहीं हैं। सेकेंड चाइल्ड इज सोनू। फॉर अ लिविंग he needs to work at the tea stall. He also distribute newspaper in the morning. दूसरा बच्चा सोनू है, जिसको टी स्टॉल पे चाय वाला काम करना पड़ता है, उसको चाय लाने ले जाने का काम करना पड़ता है, और वो सुबह सुबह न्यूज़पेपर को भी बेचता है। और वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसकी फैमिली जो है वो बहुत गरीब है, वो ये सब अफोर्ड नहीं कर सकती। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।